हाँ, भाई के लिए बहन ने शेर मूंडवाया। बनी घटना। हाँ, कर्नाटक के तुमकुर जिले के पास बसे एक छोटे से गांव नागवाड़ी में रहने वाली एक लड़की थी, आराध्या। गांव साधारण था, हाँ, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। आराध्या अपने माता पिता और छोटे भाई विवेक के साथ रहती थी। हाँ, विवेक उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी था। और दोनों भाई बहन का रिश्ता इतना गहरा था कि गांव के लोग अक्सर कहते, हाँ, भगवान सबको ऐसी बहन दे, हाँ, जो आराध्या जैसी हो। हाँ, बचपन से ही आराध्या ने अपने भाई को सिर्फ भाई नहीं, हाँ, बल्कि अपने बेटे की तरह पाला था। हाँ, जब माँ खेत में काम करने जाती, हाँ, तब वही खाना खिलाती, पढ़ाती और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। हाँ, समय के साथ विवेक बड़ा होता गया और पढ़ाई के लिए शहर जाने लगा। हाँ, आराध्या हर दिन उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती कि उसका भाई जिंदगी में कुछ बड़ा करे। हाँ, विवेक भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और हर बार शहर से लौटते समय, हाँ, उसके लिए छोटी छोटी चीजें लेकर आता। हाँ, दोनों के बीच ऐसा लगाव था कि हाँ, एक दूसरे के बिना दिन अधूरा लगता। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। हाँ, गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आराध्या रसोई में नाश्ता बना रही थी और विवेक अपने दोस्तों के साथ बाइक से शहर जाने की तैयारी कर रहा था। हाँ, जाते जाते उसने अपनी बहन से कहा, दीदी, आज थोड़ा देर हो सकती है, इंतजार मत करना। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान से जाना और फोन करते रहना। उसे क्या पता था कि यह शब्द उसके दिल में तूफान बनकर लौटेंगे। करीब दोपहर के समय अचानक गांव में खबर फैल गई कि हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, किसी ने बताया कि एक बाइक ट्रक से टकरा गई। हाँ, जब ये बात आराध्या तक पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। उसका मन बार बार कह रहा था कि कुछ गलत हुआ है। उसने तुरंत विवेक को फोन लगाया। हाँ, लेकिन फोन बंद आ रहा था। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में डर साफ दिखने लगा। हाँ, कुछ देर बाद गांव के एक आदमी ने आकर बताया कि एक्सीडेंट में घायल लड़के को शहर के अस्पताल ले जाया गया है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि विवेक था। यह सुनते ही आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, वह जोर जोर से रोने लगी और बिना समय गंवाए अस्पताल के लिए निकल पड़ी। अस्पताल पहुंचते ही उसने देखा कि विवेक आईसीयू में भर्ती है। हाँ, उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें थी और डॉक्टरों ने कहा कि हालत बहुत नाजुक है और अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनते ही आराध्या का दिल टूट गया। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, हाँ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ, मैंने तुझे हर मुसीबत से बचाया है, इस बार भी बचा लूंगी। उस रात आराध्या ने अस्पताल के बाहर ही बैठकर भगवान से प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू थे, हाँ, लेकिन दिल में एक अटूट विश्वास भी था। अचानक उसे अपनी दादी की बात याद आई, हाँ, जो कहती थी कि अगर सच्चे दिल से तिरुपति बालाजी के सामने मन्नत मांगी जाए, हाँ, तो वो जरूर पूरी होती है। उसी पल आराध्या ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने भगवान से कहा, अगर मेरा भाई ठीक हो गया तो हाँ, मैं तिरुपति बालाजी जाकर अपने सर के सारे बाल अर्पित करूंगी। यह कोई छोटी मन्नत नहीं थी। एक लड़की के लिए अपने बाल त्यागना आसान नहीं होता। हाँ, लेकिन उसके लिए अपने भाई की जिंदगी सबसे ऊपर थी। अगले ही दिन बिना किसी को बताए आराध्या तिरुपति के लिए निकल पड़ी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, हाँ, लेकिन उसका विश्वास बहुत मजबूत था। बस और ट्रेन बदलते हुए, हाँ, लंबा सफर तय करते हुए, हाँ, वह आखिरकार तिरुपति पहुंच गई। वहां की भीड़, लंबी कतारें और कठिनाइयां उसके हौसले को डिगा नहीं सकी। हाँ, जब वह बालाजी के मंदिर में पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान के सामने सिर झुकाए और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए तैयार हो गई। हाँ, बाल मुंडवाते समय उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि अपने भाई के लिए प्रेम और विश्वास झलक रहा था। उसी समय हाँ, दूसरी ओर अस्पताल में एक चमत्कार होने लगा। हाँ, विवेक की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि हाँ, जो मरीज कल तक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, हाँ, वह अचानक रिस्पॉन्ड करने लगा। हाँ, लेकिन आराध्या को इस बात की कोई खबर नहीं थी।
हाँ, वह बस भगवान के सामने बैठकर अपने भाई के ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। हाँ, तिरुपति बालाजी के पवित्र प्रांगण में शीर मुंडवाने के बाद आराध्या मंदिर के एक कोने में बैठी थी। उसके हाथ जोड़े हुए थे, आंखें बंद थी और दिल में सिर्फ एक ही प्रार्थना गूंज रही थी, हाँ मेरे भाई को ठीक कर दो प्रभु। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, हाँ लेकिन उस थकान के पीछे एक अडिग विश्वास था, हाँ जो उसे संभाले हुए था। कई घंटों तक दर्शन और प्रार्थना करने के बाद जब वह मंदिर से बाहर निकली तो उसका मन हल्का महसूस हो रहा था, जैसे उसने अपने सारे दुख भगवान के चरणों में रख दिए हो। उधर उसी समय अस्पताल में एक ऐसा बदलाव हो रहा था जिसने सभी को हैरान कर दिया। विवेक जो पिछले 2 दिनों से बेहोशी की हालत में था, अचानक हल्की हल्की हरकत करने लगे। मशीनों की बीप बदलने लगी और नर्सों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आते ही जांच की और पाया कि विवेक की हालत में सुधार हो रहा है। उन्होंने तुरंत इलाज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और परिवार वालों को खबर दी कि अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रहे हैं। गांव में जब यह खबर पहुंची तो हर कोई भगवान का धन्यवाद करने लगा। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, आराध्या कहाँ है? उसने किसी को बताए बिना घर छोड़ा था और अब तक कोई संपर्क नहीं हुआ था। माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। इधर आराध्या मंदिर से निकलकर सीधे बस स्टैंड पहुंची। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, लेकिन किसी तरह उसने वापसी का टिकट लिया। सफर लंबा था, लेकिन उसके मन में अभी एक अजीब सा सुकून था। उसे विश्वास था कि उसका भाई अब ठीक हो जाएगा। रास्ते भर वह भगवान का नाम जपती रही और अपने भाई के साथ बीते हर पल को याद करती रही। जब वह अस्पताल पहुंची तो सबसे पहले उसकी नजर आयशु के बाहर खड़े अपने माता पिता पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने आराध्या को देखा, वे दौड़कर उसके पास आए। माँ ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, तू कहाँ चली गई थी बेटी? आराध्या कुछ नहीं बोली, बस उनकी आंखों में देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ माँ, मैं अपने भाई के लिए भगवान के पास गई थी। इतना कहकर वह सीधे आयशु की ओर भागी। डॉक्टर ने उसे रोका, लेकिन उसकी हालत देखकर अंदर जाने की इजाजत दे दी। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसने देखा कि विवेक की आंखों हल्की हल्की खोल रही है। यह दृश्य देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से उसके पास बैठी और उसका हाथ पकड़ लिया। विवेक ने जैसे ही अपनी बहन को देखा, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कमजोर आवाज में कहा, हाँ दीदी। और यह शब्द सुनते ही आराध्या टूट कर रो पड़ी। उसने उसके माथे को चूमा और कहा, मैंने कहा था ना, तुझे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर भी इस भावुक दृश्य को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस हालत में विवेक अस्पताल लाया गया था, उससे बच पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब वह तेजी से ठीक हो रहा था। कुछ दिनों बाद विवेक पूरी तरह से खतरे से बाहर आ गया। धीरे धीरे वह सामान्य जीवन की ओर लौटने लगा। जब उसे पूरी घटना के बारे में पता चला कि उसकी बहन तिरुपति जाकर अपने बाल अर्पित कर आई है, तो उसकी आंखों से आंसू रोक ही नहीं पाए। उसने आराध्या का हाथ पकड़कर कहा, हाँ दीदी, और तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, मैं जिंदगी भर तुम्हारा कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। आराध्या मुस्कुराई और बोली, भाई बहन के रिश्ते में कोई कर्ज नहीं होता, ये तो बस प्यार होता है। इस घटना के बाद गांव में हर कोई आराध्या की मिसाल देने लगे। लोग कहते, अगर सच्चा प्यार और विश्वास हो तो हाँ भगवान भी झुक जाते हैं। आराध्या ने साबित कर दिया कि एक बहन का प्यार कितना गहरा और निस्वार्थ हो सकता है। और यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास और त्याग की है जो एक बहन अपने भाई के लिए कर सकती है। आज भी नागवाड़ी गांव में जब भी भाई बहन के रिश्ते की बात होती है, तो आराध्या और विवेक का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं, हाँ भगवान हर किसी को आराध्या जैसी बहन दे। अनुअंत यह स्टोरी काल्पनिक है,
जिसकी सभी मित्र नोंध ले। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।